चैप्टर 48 तूफान। हमें अभी निकलना होगा। जैसे ही निफिस उसकी ओर मुड़ी, सनी ने कैसिया को पकड़ा और उसे खड़ा करने में मदद की। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला था और उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। अब मेरी मदद करो, उसे वापस स्कैवेंजर पर बैठाना है। सिल्वर हेड लड़की ने सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। जल्द ही उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। बिना कुछ कहे उसने वही किया जैसा सनी ने कहा। कैसिया थोड़ी उलझन में लग रही थी। उसने लगाम थामी और अपनी दोस्त की ओर असहाय नजरों से मुड़ी। निफ, क्या हो रहा है? चेंजिंग स्टार ने उसकी ओर देखा। जब वो बोली, उसकी आवाज भारी थी। एक तूफान आ रहा है। इस बीच सनी ने अपनी छाया को कोरल के एक ऊंचे खंभे पर चढ़ाया और सामने देखने लगा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि वे जिस चट्टान की ओर बढ़ रहे थे वो कितनी दूर थी। देखने से लग रहा था कि अभी भी काफी दूरी बाकी थी। हालांकि विशाल मूर्ति अब बहुत दूर पीछे छूट चुकी थी। अब वापस जाना आत्महत्या होता। उसने नेफिस की ओर मुड़ते हुए कहा, हम क्लिस से लगभग 3 या 4 किलोमीटर दूर हैं। क्या क्या तुम्हें लगता है कि हम पहुंच सकते हैं? उसने भौहें से कोड़ ली। अगर हम सबसे सीधा रास्ता ले, शायद। सनी झिझका, फिर पूछा, और राक्षस? चेंजिंग स्टार ने सामने देखा और दांत भींच लिए। हमें बीच से ही काटकर जाना होगा। बस इतना ही? यही योजना है? जैसे ही वो किसी चालाक तरकीब के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था, निफिस ने उसकी ओर देखा, हैरानी से भरे लहजे में कहा, क्या कर रहे हो? भागो! जैसे ही वे दौड़ने लगे, भारी बारिश की बूंदें जमीन पर गिरने लगीं। कोरल की ब्लेड्स के बीच हवाएं गरजने लगीं। कीचड़ और समुद्री काई उड़ने लगी। तूफानी बादल आसमान में इकट्ठा होने लगे। धूप मध्यम हो गई और भूल भुलैया में एक ठंडी सी सांझ उतर आई। सनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था, जैसे उसकी जान उसी पर टिकी हो, क्योंकि सच में थी। वे उनके छोटे से समूह का नेतृत्व कर रहा था, अपनी छाया की मदद से क्लिफ्स की ओर सबसे सीधा रास्ता चुनते हुए। नेफिस उसके ठीक पीछे थी। स्कैवेंजर, जिस पर कैसिया बैठी थी, पीछे से अपने 8 पैरों से कीचड़ में रास्ता बनाता हुआ आ रहा था। चूंकि अब उन्हें राक्षसों से बचना नहीं पड़ रहा था और मौत उनके पीछे थी, वे तेज रफ्तार में दौड़ रहे थे। आसपास की गलियां और लाल दीवारें उनके पास से धुंधली सी गुजरती जा रही थीं। अब कोई ताकत बचाकर रखने का सवाल नहीं था। अगर वे 1 मिनट भी देर कर देते तो सब खत्म हो जाता। उन्हें अपनी सारी ताकत झोंकनी थी। सनी सोच रहा था कि रास्ते में खून से सनी झड़पें होंगी, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट भूल भुलैया के प्राणी उन्हें ज्यादा परेशान नहीं कर रहे थे। स्कैवेंजर भी उतने ही घबराए हुए थे। वे बड़े जीव कोरल की दरारों में छिपने या जमीन में गड्ढा खोदने में व्यस्त थे। जब कभी कोई राक्षस आक्रामक हुआ तो एक तलवार की धार या चिमटी की एक धमकी ही काफी थी उसे पीछे हटाने के लिए। लेकिन चाहे वे जितनी भी तेजी से दौड़ रहे थे, तूफान उनसे भी तेज था। बारिश मूसलाधार हो गई। हर बूंद जैसे छोटे छोटे झरने बन गई थी। हवाएं इतनी तेज थी कि शरीर डगमगाने लगे। रोशनी और भी कम हो गई और चारों ओर घना अंधकार छा गया। फिर एक तेज बिजली की चमक अंधेरे को चीरती हुई आई और तुरंत उसके बाद गगनभेदी गर्जना सुनाई दी। अगले ही क्षण सनी के पैरों के नीचे जमीन कांप उठी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ा और वो गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन फिसल गया और फिर से गिर पड़ा। किसी ने उसका कंधा पकड़कर उसे उठाया। तूफान के अंधकार में सनी ने चेंजिंग स्टार का चेहरा देखा। उसने मुंह खोला और चिल्लाई, रुको मत, भागो! वे उसकी आवाज मुश्किल से सुन पाया, तेज हवाओं और बारिश के बीच। जब तक सनी ने दोबारा दौड़ना शुरू किया, तब तक काला खारा पानी उसके घुटनों तक पहुंच चुका था। उसने दांत भींच लिए। समुद्र लौट रहा था। वे ये नहीं समझ सका था कि पानी कहां से आ रहा था, लेकिन हर मिनट वो और ऊंचा होता जा रहा था। जल्द ही वो उसके घुटनों, फिर कमर तक पहुंच गया, जिससे दौड़ना लगभग असंभव हो गया। समूह की रफ्तार काफी कम हो गई। तभी बिजली की एक तेज चमक में उन्होंने देखा, एक काली चट्टान उनके सामने थी। वे क्लिफ्स तक पहुंच चुके थे। लगभग उसी समय भूल भुलैया की गहराई से एक भयानक गड़गड़ाहट आई। मुड़कर देखने पर सनी ने देखा कि एक विशाल कुचलती हुई काली जलधारा लाल जंगल से होकर आ रही थी। कुछ दूरी पर एक धीमा स्कैवेंजर उसकी चपेट में आ गया और कोरल की दरारों से टकरा गया। उस शक्तिशाली प्राणी का अभेद्य कवच टूटकर अंडे की तरह फट गया। हर रामजादगी! उसने नेफिस से कहा, टाइम खत्म हुआ, चढ़ना शुरू करो। उसने उसका हाथ पकड़ा, अपना एको हटा दो। सनी को यकीन नहीं था कि स्कैवेंजर चढ़ पाएगा। किसी भी हालत में कैसिया टिक नहीं पाती। उसने अंधी लड़की को नीचे उतारा और उस राक्षस को सी ऑफ सोल में लौटा दिया। नेफिस नीचे झुकी ताकि कैसिया उसकी पीठ पर चढ़ सके, फिर उन्हें सुनहरी रस्सी से बांध दिया। उसने दांत भींचे और भीगी हुई चट्टानों को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी। वे चढ़ने लगे, जितना ऊंचा हो सके उस काले जलप्रवाह से पहले। कुछ देर बाद सनी चिल्लाया, संभल कर!
अगले ही पल काले पानी की एक दीवार उनके पैरों से कुछ मीटर नीचे चट्टान से टकराई। सनी ने खुद को कसकर पकड़ा, पूरी चट्टान कांप उठी। ऊपर से कुछ पत्थर गिरे जो बस थोड़े से अंतर से सनी के सिर को नहीं लगे। किसी तरह वे तीनों अब भी जीवित थे, लेकिन खतरा टला नहीं था। काला पानी और भी तेजी से ऊपर चढ़ रहा था, जैसे ही अभी सबको निगल लेगा। उन्हें चढ़ते रहना था, और वो भी तूफानी गति से। सनी गालियां दे रहा था, अगली पकड़ तलाश रहा था। उसकी त्वचा तेज चट्टानों से फट रही थी, उसकी हर मांसपेशी दर्द में थी। अगर उसकी छाया उसे ना जकड़े रहती तो वो कब का गिर गया होता। लेकिन फिर भी पानी अब उसके पैरों तक पहुंच गया था। धीरे धीरे उसके शरीर को डुबोता हुआ वो उसके कंधों तक पहुंच गया। अब वो पानी के भार और लहरों की ताकत से लड़ते हुए चढ़ रहा था, लेकिन आखिरकार उसकी उंगलियां फिसल गईं। नहीं! अंतिम क्षण में एक सुनहरी रस्सी उसके पास पानी में गिरी। कांपते हुए सनी ने उसे पकड़ा और पूरी ताकत से थामे रखा। रस्सी खींची और उसे पानी से बाहर खींच लिया। उसके पैर फिर से चट्टान से टिक गए। उसने दोबारा चढ़ना शुरू किया। अंत में ऊपर से एक मजबूत हाथ उसे पकड़कर खींच लाया। सनी जमीन पर गिर पड़ा, सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए। कुछ देर बाद उसने दाईं तरफ देखा तो नेफिस उसकी तरह जमीन पर लेटी थी, थकी हुई। उसके हाथ में सुनहरी रस्सी अब भी जकड़ी हुई थी। कैसिया कुछ कदम दूर बैठी थी। सनी हंसना चाहता था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। वे बच गए थे।